तशरीफ फरमा हमारे बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माँ और बाबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारी कायनात के पैगंबर नबी आज़म, पैगंबर आज़म, सैयद आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बतों के साथ पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं ये देख के अब तक मैं परेशान हूँ, बस आप लोग जगह ले लीजिए ना, कहीं वहीं बैठ जाइए। और मतलब आदमी जब खड़े रहते हैं ना, तो खड़े रहने वाला का कोई ठिकाना नहीं है, कब किधर हो जाए, और हो सकता है वो बैठ भी जाए। तो बाबू थोड़ा सा माशाल्लाह, वाकई आपकी दीवानगी देख के मैं हैरान तो था ही, मगर स्टेज पे आया तो आने के बाद अब तक मैं ये फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, आप जाने न जाने इस स्टेज पे आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सुभान अल्लाह। इसीलिए बैठना मैं मुनासिब नहीं समझा, जब तक खड़े रहें तो खड़े रहना है। सबसे बड़ी बात कि औलाद रसूल जिनका चेहरा देख के आप सवाब भी हासिल कर रहे हैं, हजरत की ज़ियारत भी हो रही है, आप फैज़याब भी हो रहे हैं। दूसरी बात, आवाज की जादू का शहनशाह कोहना मशकारी खित्ते दाऊद नगर जिनसे सैराब है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो हस्ती भी आज आपके इस स्टेज पे मौजूद है, सुभान अल्लाह। खुश चेहरा से आए हुए हाफिज व कारी जनाब अब्दुल कय्यूम साहब, बड़ी अच्छी आवाज और बड़ा प्यारा तरन्नुम धुन के साथ वो पढ़ते हैं, वो भी जलवा अफरोज। हमारे कारी खुशी साहब जो उस्तादुल हुफ़ाज़ भी है, उस्तादुल क़ुर्रा भी है, और हाफिज व कारी असगर इमाम साहब को तो आप जानते ही हैं। इतने लोगों को कारी दानिश साहब ने दावत दे दी है। देखिए, मजमा में भी दो तीन मदखाने रसूल है, बार बार इशारा कर रहे हैं कि हम भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। कई अच्छे अच्छे हुफ़ाज़ हैं जो आपके साथ बैठे हुए हैं। हजरात, अभी तो हमको लगता है कि हम लोग तकरीर ख़त्म कर लेंगे और हजरत का भी बयान हो जाएगा, उसके बाद
नातिया शायरी का प्रोग्राम चलेगा। कहिए सुभान अल्लाह। इतने शायर यहाँ मौजूद हैं, हमारे मेहमान शायर दिल खोल के अब तक पढ़ न सके हैं। जनाब गुलाम सरवर मुरादाबादी साहब, बड़ी अच्छी आवाज, बहुत पुराने शायर हैं और बड़ी मोहब्बतों के साथ पढ़ते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। तो आप लोग तकरीर सुनिएगा, सुनिएगा, कब तक सुनिएगा? माशाअल्लाह। अभी अल्लामा शब्बीर अख्तर साहब ने वाकई बड़ी अच्छी खिताबत, बड़ा अच्छा बयान और काफी अछूता अंदाज में आपने तकरीर समात फरमाई। हजरात, हम तो तयम्मुम बना के बैठे हैं, चाहते हैं कि पानी की आमद हो और तयम्मुम टूट जाए और मैं अपनी जगह ले लूं। एक मर्तबा मोहब्बतों के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना मौलाना मोहम्मद बिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। हमारा स्टेज शाम से ही बड़ा खामोश है। कहिए उलमाए किराम सुभान अल्लाह। ये हमारे कारी मुश्ताक साहब की बुलंदी देखिए, ये हीरा है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। दाऊद नगर का खित्ता इनसे मनोबर है। अब हमको तो आपकी दानिश साहब ने बताया नहीं कि मैंने कारी मुश्ताक साहब को दावत दी है। बड़ा लाजवाब खिताब भी करते हैं, अब बेहतरीन नातखानी भी होती है। ये देखिए हाफिज अब्दुल कयूम साहब, ये भी तशरीफ लाए। ये अरवल के इलाके में ज्यादा हमसे मिलते जुलते रहते हैं। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, दो चार आदमी ने तकरीर की फरमाइश की। हम तो आज तक सुनते आ रहे थे कि नात की फरमाइश होती है, तकरीर की भी फरमाइश होती है ना। ये देखिए, कसम खुदा की हर काम यहाँ अजूबा हो रहा। 2-3 साल का मदरसा, सुभान अल्लाह बोलिए। अभी तो ईंट की जुड़ाई होनी चाहिए, अब वो ईंट जोड़ते जोड़ते कुरान जोड़ने लगे। अब पहले पारा से 30 पारा तक जोड़ते चले गए और कहा है लोगों, आप हमको आवाम दीजिए और उस आवाम को हम इमाम बना के आपको देंगे। है ना, सुना है ना उलमाए किराम से आप लोगों ने कि हर बेटा ये कहता है ये मेरे बाप की बिल्डिंग है, ये संगमरमर की बिल्डिंग है, मेरा बाप इतनी पूंजी से कारोबार किया है, मेरे पास 4 चक्का गाड़ी है, ये बाप का किया हुआ है। और खुदा की कसम, वो बाप, हर बेटा बाप पे नाज करता है। वो बेटा, वो बाप कितना खुशनसीब होगा जो बाप अपने बेटे पे नाज करेगा और अपने बेटे पे खुश होगा। आपने सुना है, आज देखिए उलमाए किराम के ताल्लुक से तो हर जगह उलमाए किराम और हुफ़ाज़े किराम को आदमी जो है अजब अंदाज में देखता है, अजब तरीके पे देखता है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं, अंबिया के नायब हुआ करते हैं। आपको दीन का रास्ता कौन बताएगा? इस्लाम कौन बताएगा? कुरान पढ़ के कौन बताएगा? हजरात, आपको मदरसे और मस्जिदों से मोहब्बत होनी चाहिए, दर्द होनी चाहिए। मदरसे में कभी झांक के आप देखिए, ये गरीब का बच्चा कहाँ का है? ये गया से पढ़ने आया है। ये गरीब का बच्चा पूर्णिया से पढ़ने आया है। ये गरीब का बच्चा कटिहार से पढ़ने आया है। ये गरीब का बच्चा ये दरभंगा मधुबनी से पढ़ने आया है। हर जगह का बच्चा इकट्ठा होता है मदरसे में। और मालूम है आपको, अब आपको मालूम है, हम लोग बड़प्पन में जो है, बड़प्पन में एक दूसरे को दे दिया, इसको उसको दे दिया। हकदार जो मदरसे के मोहतमिम जो आप तक पहुंचते हैं तो बड़ा अजीब सा जो है हो जाता है कि चलिए ना, आप लोग तो बहुत से लोग यहाँ तक कह देते हैं कि आप लोगों का धंधा यही है। अरे मान लीजिए धंधा वही है, आपने जो दिया वो अपना धंधा देखिए, खुदा उसके लेने को मत देखिए। आपकी जो नीयत है, अल्लाह ताला आपकी नीयत को कबूल फरमा लिया करता है। आप अपने देने को देख लीजिए। हजरात, आज का ये जलसा है ना,
क्या है? आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। इस जलसा में दूर दराज के लोग आए। देखा तो मोहल्ले में मेहमानों की भीड़ है। ए भाई साहब, ये मेरा मेहमान है, वो जो है फला का मेहमान है, वो डॉक्टर का मेहमान है, वो मतलब अफसर का मेहमान है, वो ब्लास्टर का मेहमान है, वो मुखिया का मेहमान है, वो करोड़पति का मेहमान है। चंद बच्चा कुर्ता पाजामा टोपी पहन के एक जगह खेल रहा है, बैठा हुआ है। हमने कहा हजरत मुकारी मुश्ताक साहब किबला, कहा मैं कहा ये बच्चा कौन है? कहा शमीम बरकाती। अरे वो डीएम का मेहमान होगा, वो मुखिया का मेहमान होगा, वो एमएलए का मेहमान होगा। खुदा की कसम, ये बच्चा जिसका चेहरा भोला भाला है, ये मेरे नबी का मेहमान है, प्यारे पैगंबर का मेहमान है। और आपको पता है, अगर आप चाहते हो मेजबान खुश हो जाए तो मेहमान को खुश कर दो, मेजबान खुश हो जाएगा, मेजबान खुश हो जाएगा। ये बच्चे जिसे आप देखते हैं और कभी आप छिड़कते भी हैं, कभी इसको देख के नफरत भी करते हैं। खुदा की कसम, अगर आलिम चले ये ना कहा नबी ने, अगर फाजिल चले ये ना कहा नबी ने, कोई चले ये ना कहा नबी ने, करोड़पति चले ये ना कहा नबी ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब तालिबे इल्म मदरसे का बच्चा रास्ता चलता है तो फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछा देते। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना शमीम बरकाती साहब की। लिहाजा दोस्तों, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, सुभान अल्लाह। उसके बाद पढ़ाते रहिए ना, जितना पढ़ाना है पढ़ाते रहिए, मगर सबसे पहले बच्चे को दीन की तालीम दीजिए। आज ऐसे ही हम लोग का ईमान तबाह हो रहा है। नहीं कहिए ना सुभान अल्लाह। आपको बता है, एक जगह आज ईमान बचाने के लिए इल्म का होना जरूरी है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, उतना इल्म तो चाहिए ही जितने में ईमान बच सके। कहिए सुभान अल्लाह। वरना कब कौन आपका ईमान तबाह हो बर्बाद कर दे, कौन कब आपको नोच ले, कौन कब आपके सारे अमाल तबाह कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हम लोग कभी जो है अपने पीर का दामन पकड़ लेते हैं। सुभान अल्लाह। करम तो वहां से होता ही रहेगा, फैज तो वहां से मिलता ही रहेगा। मैं आपसे बताऊं, एक मर्तबा एक पेड़ जानते हैं ना, पेड़, हाँ, आम का बड़ा पेड़, उस तरफ पे क्या देखा, बड़ा खूबसूरत देहाती मुर्गा कुकड़ू कु बोल रहा है। मुर्गा क्या कुकड़ू को ही ना बोलता है, कुकड़ू को बोल रहा है। तो भाई वो भी देहाती मुर्गा बड़ा खूबसूरत था। एक लोमड़ी ने देखा कि भाई पेड़ पे मुर्गा चढ़ा हुआ, वो लोमड़ी की नीयत हो गई खराब। इतना अच्छा है, कब ये नीचे आ जाए कि इसको हम चट कर जाए, इसको खा जाए। तो लोमड़ी ने क्या बहाना बनाया बताइए? बहाना ये बनाया कि ओ मुअज्जिन साहब, ये सुभान अल्लाह, ओ मुअज्जिन साहब, आपने बड़ी अच्छी अजान दी है, आ जाइए दोनों आदमी मिलके नमाज पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? नमाज के नाम पे धोखा, अल्लाह के सजदे के नाम पे धोखा। भाई मगर वो सुन्नी मुर्गा था। सुभान अल्लाह बोलो ना। अरे मुर्गा सुन्नी ही का होता है नहीं? मेरे गौस का मुर्गा कल भी बोलता था, आज भी बोलता है, कयामत तक बोलता रहेगा। मुर्गा ने सोचा, ए भाई साहब, ये तो नमाज के नाम पे बुला रहा है, नीयत इसकी अच्छी नहीं है। कैसे कैसे आदमी को फंसाता, ये नमाज के नाम पे
कितना अच्छा बहाना, सजदे के नाम पे कितना अच्छा बहाना। तो कहा मौलवी साहब आइए ना, मिलके हम दोनों नमाज पढ़ लेते हैं। मुर्गा ने कहा भाई इनकार भी नहीं कर सकते हैं, और नमाज के नाम पे बुला रहा है। दिमाग वाला मुर्गा था। उसने ऊपर ही से देखा एक तालाब में शेर पानी पी रहा था। कौन पानी पी रहा था बोलिए? शेर को जानते हैं ना? शेर पानी पी रहा था एक तालाब में। अब बार बार तकाजा हो रहा है मुर्गा को कि आइए नमाज पढ़ते हैं। कहीं नमाज के लिए नहीं, हमको चट करने के लिए बुला रहा। तो मुर्गा ने कहा भाई साहब, कहा 2 आदमी में नमाज पढ़ने से जमात का सवाब नहीं मिलता। 2 पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा इमाम, जब तो जमात का सवाब मिलेगा। कहा तो 2 आदमी में जमात का सवाब नहीं मिलेगा। कहा तीसरा कहाँ सवाब है? कहा घबराओ नहीं, हम देख रहे हैं ऊपर से, देखो इमाम साहब वजू बना रहे हैं। इमाम साहब, बात समझ में आ रही है ना? हंस के मत डालो, ईमान बचा, बच्चों को पढ़ा। मुर्गा ने कहा इमाम साहब वजू बना रहे हैं। लोमड़ी ने सोचा इमाम साहब, अरे इसको तो हम बहाने से बुला रहे थे नमाज के नाम पे, असल हमको चट करना था। अरे इमाम साहब कह रहा है। लोमड़ी जो था उछक के देखा तो वाकई में शेर पानी पी रहा है। इधर ही कुड़ के देख रहा है शेर। लोमड़ी धीरे धीरे पेड़ के नीचे से भागने लगी। तो मुर्गा ने कहा कहाँ जा रहे हैं? शेर अब आना शुरू कर दिया था इसी तरफ, अब तेज भाग रही है। मुर्गा ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा भाई मेरा वजू टूट गया है, हम वजू बनाने जा रहे हैं। ये हालत है। कहेगा 40 दिन के लिए चलो नमाज के नाम पे, और वो पागल तेरे दिल से गौसे पाक की मोहब्बत हटा देगा, तुम्हारे दिल से पीर की अकीदत खत्म कर देगा, तुम्हारे दिल से नबी की उल्फत खत्म कर देगा। पता क्या चला? मिला कुछ नहीं, सारी दौलत हमने लुटा दिया। सुभान अल्लाह बोलिए। स्टेशन देख जानते हैं? अरे बोलिए ना, चंदा मांग रहे आपसे। स्टेशन जानते हैं किसको कहते हैं? जहाँ पे टेम्पू रुकता ना, तो किसको कहते हैं? जहाँ पे ट्रेन रुकती, उसको क्या बोलते हैं? अरे मुश्ताक साहब का बोला कोई साथ दे न दे, आप मेरे बहुत पुराने हैं। तो जहानाबाद वाले कहेंगे वो पुराने हैं कि हम पुराने हैं। जहाँ पे ट्रेन रुकती है, एक दिन जो है पटना जाने का मौका मिला। बात समझ में आ रही है ना? देखिए हम तकलीफ कर नहीं रहे हैं, आपको आजमा रहे हैं। इस लायक अगर देखा मैंने तो तकलीफ कर दी जाएगी। हम टेस्ट में आपको लिए हुए हैं। पटना जाने का मौका मिला तो शायर इस्लाम गुलाम सरवर साहब भी थे और खतीब हिंदुस्तान मौलाना शब्बीर अख्तर साहब अचानक वहां पे मिल गए। हम और कारी मुश्ताक साहब दोनों आदमी इधर से जा रहे थे, मिसाल दे रहा तो देखा भाई लोहे का इतना चौड़ा खूब लंबा। हमका कारी साहब ये क्या है? कहा इस पे ट्रेन चलती है। ट्रेन चलती है, आप चल के दिखाइए तो। बोलिए ना, बोलिए ना, आप चल सकते हैं? हम नहीं चल सकते हैं। तो कहा आप 50 किलो का आदमी नहीं चल सकते हैं, तू कई कुंटल का ये ट्रेन कैसे चल जाएगा इस पे? कहे ना सुभान अल्लाह। का आदमी के दिमाग का खेल है। अरे कभी कभी तो हकीकत भी उल्टी हो जाती है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो खुली बगल वाली ट्रेन आपको लग रहा है कि मेरी ट्रेन चल रही है। बोलो आदमी धोखा खाता है कि नहीं खाता? आप अगर जो स्पीड में ट्रेन है तो आप बाहर देखिए तो लगता है खेत सब भी चल रहा है, साथ साथ पेड़ पौधा भी चल रहा है। आप कैसी कैसी धोखा खाती है। लिहाजा दोस्तों इस धोखों की दुनिया में अपना ईमान बचा लेना। गए वहां
तो हम तो पहली बार देखा था भाई ट्रेन। मैंने कहा कारी मुश्ताक साहब हमको ट्रेन पे चढ़ा दीजिए आप। भैया सुभान अल्लाह बोलिए ना। इन्होंने कहा चढ़ना ही है, हम तो मदरसा का इश्तिहार लेने आए हैं, हमको चढ़ा दिया, आप चले जाइए। इन्होंने कहा टिकट कटाना होगा, वरना टीटी पकड़ देगा। तो हम टिकट कटाया और जाके इत्मीनान से इंजन में बैठ गए। कहाँ बैठ गए बोलिए? इन्होंने कहा भाई अजीब आदमी है आप, इंजन में क्यों बैठ गए? मैं कहा इंजन ही ना चलता है, उसी में ना पावर है। का मैन पावर वही है, मगर इंजन के पीछे देखिए डब्बा, इंजन को पकड़े हुआ है। जहां इंजन जाएगा पकड़ा हुआ डब्बा भी वहीं जाएगा। ना सुभान अल्लाह, ये डब्बा भी वहीं जाएगा। तो हम उसमें बैठ गए। कहा भाई तो 2 टायर है। 2 टायर क्या होता है? सब लगा है तो सब एक जैसा है? कहा नहीं, उसमें भी क्वालिटी है, कोई स्पेशल है, कोई जनरल है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है, कोई नहीं पढ़ा लिखा है, अजब मामला है। उसके बाद जो है हम कहा इस लफड़ा को छोड़िए, गए दूसरे नंबर पे। अब वहां जाके एक इंजन देखा, उसी में बैठ गए। अब कारी साहब ने कहा भाई पहली बार आप आए हैं, भुला जाइएगा। हम कहा पूछो, हम इसी इंजन में बैठ के रहेंगे, वो डब्बा वाले में नहीं जाएंगे। पता नहीं डब्बा कब खुल जाए, डब्बा कब इंजन से अलग हो जाए। कहा जो मजबूत से पकड़ा होगा वो कभी अलग नहीं होगा। जो मंजिल इंजन की होगी वही मंजिल लगे हुए डब्बों की होगी। लिहाजा इसमें आप मत बैठिए, ये इंजन है। का इंजन का मतलब का इसका काम है सेंटिंग करना। क्या करना भाई साहब? क्या करना? सेंटिंग करना का मतलब का 1 हफ्ता भी आप रहिएगा बैठे हुए तो पटना के पटने ही में रहिएगा, ये कहीं ले नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। ये कोई स्टेशन आपको घुमाएगा नहीं, मंजिल पे नहीं पहुंच पाइएगा। हमने कहा मतलब सेंटिंग करने का? कहा ये क्या करता है, इस डब्बा को काटा तो उस डब्बा में मिलाया, उसको काटा तो उधर मिलाया, ये काटे छाट में रहता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, ये काट कूट करता रहेगा, यही इसका काम है। हमने कहा नहीं भाई, इससे बढ़िया वही तो है, वही है जो ले जाएगा। कहा हाँ दोस्तों, इंजन वाला पे मत बैठना है आपको, जिसमें डब्बा लगा हो उस इंजन वाली गाड़ी पे बैठिएगा। तो खुदा की कसम वो आपको ट्रेन जो है कहाँ कहाँ ले जाएगी मालूम है। अगर आपको पटना से उठाएगी तो उल्टा चल के बिहार शरीफ आएगी, वहां से ले जाते हुए आपको निजामुद्दीन औलिया ले जाएगी, वहां से ले जाते हुए अजमेर ले जाएगी, वहां से ले जाते हुए बगदाद ले जाएगी, वहां से ले जाते हुए मदीना ले जाएगी। और जैसे मदीना पहुंचोगे अगर नबी मिल गए तो समझो खुदा मिल गया है, मुस्तफा मिल गए हैं। मगर ये सेंटिंग करने वाले लोग हैं, इस मस्जिद में ले जाएगा, वहां से उठाएगा तो 3 दिन वहां ले जाएगा, उस मस्जिद से हटाएगा 5 दिन उस मस्जिद में ले जाएगा। बेपगला मस्जिदें घुमाएगा, गरीब नवाज का आस्थाना कब तक आएगा? मस्जिद ही मस्जिद घुमाएगा, ख्वाजा के दरबार में कब ले जाएगा? मखदूम बिहारी की बारगाह में कब ले जाएगा? रूहानी ताकत की बारगाह में कब ले जाएगा? तो दोस्तों यही वो लोग हैं जिसके दिल में इबादत तो होती है, नबी की मोहब्बत नहीं होती है। आमाल तो होते हैं, ईमान नहीं हुआ करते हैं। और ईमान बचाना सबसे बड़ी बात है। आइए मैं आपको बड़ी आसानी के साथ बता रहा हूँ। ये बच्चा हाफिज कुरान बन गया। सुभान अल्लाह बोलिए। क्या बन गया? हाफिज कुरान। खुदा की कसम अब ये बच्चा आवाम नहीं रह गया है, कौम का इमाम बन गया। दिल को इल्म से सजा के रखिए। बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में जिसका कोई पीर ना होगा, कयामत में उसका पीर शैतान होगा। कौन होगा पीर?
जहाँ वो पीर साहब जाएगा वही नहीं मुरीद जाएगा। इसीलिए पीर के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। और बड़े खुशनसीबी की बात तो नहीं कह सकता हूँ, मगर जी ये चाह रहा था कि अपने माथे की निगाहों से काफी दिनों के बाद है न शहजादाए फरीद मिल्लत पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत माशाअल्लाह इन दिनों हजरत का चेहरा देखिए तो लगता है जितने देर देखेंगे लगता है कि नूर की बरसात चेहरे से हो रही है। क्या बुजुर्गियत छा गई है। लिहाजा हजरत का दीदार करना मकसद था, मगर किसी खास मजबूरी के तहत हजरत नहीं आ सके और अपनी जगह पे हजरत सैयद शाह एहसान हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहु खुस्सिया व आलिया उनकी शक्ल में हजरत मौजूद है। कहिए सुभान अल्लाह। हजरत का भी खिताब सुनना, आप लोग तकरीर सुनिएगा, मन है अगर कुर्सी का कैसे सुनिएगा। खड़े वाले तकरीर जो है ज्यादा हजम नहीं कर पाते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। ईमान बचा कर रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। मदरसा अच्छा एक आदमी के पास दो बच्चा दो बेटा, बाप माने का बाबू कौन दोनों में से तेज है? कहा ये बड़ा वाला बड़ी तेज है, कहा ये स्कूल में पढ़ेगा। ये छोटा वाला कहा एक सबक को 5 दिन में याद करता, कहा ये मदरसा में पढ़ेगा। बोलिए ना। कमजोर वाला मदरसा में, कमजोर दिमाग वाला मदरसा में, तेज दिमाग वाला स्कूल में। बाप ने कहा भाई स्कूल का ये फरमाइश है, इस रंग का पैंट होना चाहिए, इस रंग का शर्ट होना चाहिए, ऐसा कैप होना चाहिए, टाई इस तरह का होना चाहिए। तो मदरसा के बच्चा से कहा बाबू तुम्हारा काम बहुत फ्री है, कुर्ता पजामा टोपी। सुभान अल्लाह बोलो। यही बात हमारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। माँ सुबह उसी बच्चा को नाला धुला तैयार कर रही है, जूता तो मोजा, मदरसा वाला बच्चा का जूता मोजा, बेटा का नहीं हम नहा धोए कुर्ता पजामा पर अब जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। माँ ने बेटे की किताब उसके बैग में रखा और पीठ पे लाद दिया। एक बेटा है, कहा बेटा तुम भी किताब तुम्हारी भी रख दे। हम पीठ पे रखने वाली किताब नहीं पढ़ते हैं, हम सीने में रखने वाली किताब पढ़ते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो सीने पे लगाया किताब को। स्कूल वाला बच्चा गया बाएं, अम्मी गुड मॉर्निंग, सुबह तुम्हारी ठीक रहे चाहे दोपहर में तुम्हारी मौत हो जाए। नहीं, अरे गुड मॉर्निंग का ये ना मतलब होता है हजरत, सुबह ही में तुम ठीक रहो, रात भर ठीक रहो चाहे सुबह में आसमान का है ना टूट जाए, यही मतलब होता। मदरसा का बच्चा जाने लगा, अम्मी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ आप पे सलामती हो, अल्लाह की रहमत भी होती रहे, बरकत भी होती रहे। ऐ माँ तुम भी सलामत रहो, तुम्हारी आबरू सलामत रहे, तुम भी सलामत रहो, तुम्हारी इबादत सलामत रहे, तुम भी सलामत रहो, सुभान अल्लाह, तेरे अच्छे आमाल सलामत रहे। ऐ माँ तुम भी सलामत रहो, तेरे लिए जन्नत में घर सलामत रहे। एक बच्चा ये दुआ देता हुआ जा रहा है, सलाम कहता हुआ जा रहा है। बोलो कितनी अच्छी तालीम है, बोलो कितने अच्छे तरीके हैं, कितने अच्छे ढंग है। मैं यही कहना चाहता हूँ, बच्चे को दुनिया की तालीम देकर अफसर बना देना, कुरान की तालीम देकर उसे नमाजी बना देना, उसे कारी कुरान बना देना। लिहाजा दोस्तों हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं है, तालीम दुनिया की दे दो, तरबियत कुरान की दे दो, तालीम दुनिया की दे दो, तरीका इस्लाम का दे दो, तालीम दुनिया की दे दो, तहजीब कुरान की दे दो। अगर आपने ऐसा किया तो वो बच्चा ऑफिस में रहकर अफसर कहलाएगा, मस्जिद में सर टेक कर नमाजी कहलाएगा। लिहाजा दोस्तों ये हर गार्जियन के ऊपर है कि अपने बच्चे को तालीम दे, तरबियत
तरबियत दे, मदरसों से रिश्ता हमेशा बरकरार रखिए। तो इंशाअल्लाह ये मदरसा नकीब है आपका, ये मदरसा खतीब है आपका, ये मदरसा दीन के लिए एक जो है मिशन है, जिस मिशन से जो है अंडे तो तैयार नहीं होते, कागज तैयार नहीं होते, किताबें तैयार तो नहीं होती, खाने के सामान तैयार नहीं होते, दुनिया के फैक्ट्री से खाने का सामान तैयार होता है, मगर इस्लाम के फैक्ट्री जो मदरसा है यहाँ से हाफिज कुरान तैयार होता है, आलिम दीन तैयार होता है, दीन का सिपाही तैयार हुआ करता है। याद दोस्तों, हम और आप भी इस्लाम और कानून इस्लाम को समझते रहे, चलते रहे तो कहीं हमें परेशानी नहीं हो सकती है, हर जगह हम कामयाब रहेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। 10 मिनट हजरत तकरीर सुना देते हैं। आप अस्कर इमाम साहब सुभान अल्लाह, ये देखिए माशाअल्लाह 10 मिनट तकरीर सुनिएगा। कुरान में आया कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, अल्लाह के तरफ से आ गया। क्या हुआ? अल्लाह के जानिब से आ गया नूर और रोशन किताब। सुभान अल्लाह बोलिए। क्या आ गया? कुरान ने ये कहा कि आदमी आ गया, कुरान ये ना कहा कि कोई इंसान आ गया, कोई बशर आ गया। कुरान ने ये कहा कि अल्लाह के जानिब से जो आया है इंसानों के तरफ वो नूर आया है। क्या आया है बोलिए ना? वो नूर आया, कुरान ने कहा। अच्छा, आता वो है जो कहीं होता नहीं। हम लोगों ने कहा भाई शायर इस्लाम गुलाम सरवर मुरादाबादी साहब आ गए, तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हजरत आज ही दुनिया में आए हैं। ये कहिएगा कि मुरादाबाद से जहानाबाद हजरत आ गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जानिब से नूर आ गया। किसके जानिब से आया? तो आखिरकार ये नूर था कहां? क्या आ गया? था तो किस पोजीशन में था तो किस हालतों में था तो किस जगह में था? ये सुभान अल्लाह कि ये नूर आ गया। और आया भी भाई साहब तो मक्के में आया। कहाँ आया? कहाँ आया? ये तो सबसे गड़बड़ लगता है, खासकर जहानाबाद में आ जाता। बोलिए ना। नूर को अल्लाह ने भेजा, मक्के में भेजा। मक्का में क्यों? दूसरी जगह क्यों नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि अल्लाह ने अपने नबी को सबसे पहले बनाया। कब बनाया बोलिए? सबसे पहले। न आदम थे, न ईसा थे, न था जाहिर खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। तो अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, तो सबसे लास्ट में क्यों भेजा? सुभान अल्लाह बोलिए। सवाल है ना? सुभान अल्लाह। दुनिया में इतना गड़बड़ सड़बड़ होता था पहले, तो शुरू में भेज देता तो कोई गड़बड़ नहीं होता। अच्छा, भेजा भी नबी को तो मक्के में। अब भेजने के बाद सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि उलमा बताते हैं कि कोई पैगंबर दुनिया में आए तो 1000 साल तक जिंदा रहे, कोई 700 साल तक, कोई 500 साल तक, कोई 300 साल तक, है ना? नबी दुनिया में रहते रहे, मगर हमारे और आपके नबी आए तो कै साल? 72 साल, 63 साल है ना? मतलब वो 63 साल, 63 साल, 163 की सिर्फ 63 है, सिर्फ 63। ऐसा क्यों? इतना पावरफुल नबी। इशारा किया तो 4 तो टुकड़ा हो गया। मकाम सहबा में मौला अली की नमाज असर कज़ा हुई, इशारा फरमाया तो सूरज वापस आया।
अबू जहल के बंद मुट्ठी में इशारा किया तो कंकर ने कलमा पढ़ा। पेड़ से कहा वो जड़ से मैं उखड़ के आ गया। इतने पावर वाले नबी यार तो खुशी कहकर जमीन को फाड़ दिया मुस्तफा ने, धरती का कलेजा चक हो गया। इतने पावरफुल नबी कि जिब्रील कभी आते थे तो दरवाजे पर आते थे, बगैर इजाजत फरिश्ते भी अंदर नहीं आते थे। बोलो सुभान अल्लाह। तो मलकुल मौत है तो नबी को कहना चाहिए था ना, है मलकुल मौत कहा कयामत तक मत आना। भैया सुभान अल्लाह, मत आना मेरे पास, हमको जाना उना नहीं है। तो उसकी हिम्मत न थी कि दोबारा आ जाता। आने के बाद 63 साल में क्यों चले गए? अब तक नबी को रहना चाहिए, अब तक रहते तो हम लोग भी देख के सहाबी हो जाते। दुनिया में कोई वहाबी तो नहीं रहता। भैया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या मजबूरी थी, क्या मामला था? कहना चाहिए था मेरे मुराद उम्मतों से बड़ी प्यार, बहुत प्यार ना। रात रात भर जगते थे, रोते थे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। क्या वजह है फिर 60 साल में चले जाना? क्या मामला है? कहिए ना सुभान अल्लाह। 3 सवाल किया है ना, इसका जवाब पर साल देंगे। हजम कीजिएगा पर साल तक कि इसी साल दे दे हजरात। हजरात दानिश रजा कारी दानिश रजा फैजी ने स्टेज सजाया। सजाने के बाद एक मरकरी उस कोना में बांध दिया। कहा देखिए ना उस कोना में, अब कहीं मरकरी न लगाया। बोलिए लाइट ज्यादा कहाँ होगी? बोलिए ना सुभान अल्लाह। लाइट कहाँ ज्यादा होगी? जहाँ पे मरकरी जली हुई उस कोना में ज्यादा होगी। ये कोना में अंधेरा, ये कोना अंधेरा। मान लो वहां न लगा के यहाँ लाइट लगा दिया, अब यहाँ ज्यादा रोशनी, उस कोने में अंधेरा। अगर इधर लगा दिया तो इधर ज्यादा रोशनी, उधर अंधेरा। अल्लाह ताला अगर महबूब को कहीं और पैदा करता ना तो मामला सवाल की शक्ल में हो जाता। पूरे दुनिया का बीच है वो मक्का। बोलिए पूरे दुनिया का बीच मक्का है। तो अल्लाह ने महबूब का नूर वहां जगमगा दिया कि पूरब वाला भी कहे कि मिल रहा है, पश्चिम वाला कहे कि मिल रहा है। जितना उत्तर वाले को मिले उतना ही दक्षिण वाले को मिले। इसीलिए अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मदी को मक्के की धरती पर मबूस फरमाकर पूरी धरती को मुजल्ला कर दिया, मनव्वर कर दिया। ये मक्का दुनिया के बीच का हिस्सा। हजरात सबसे बाद में नबी क्यों आए? कपड़ा दुकान में आप गए होंगे, जल्दी जल्दी सबसे शुरू में आपको वो हल्का कपड़ा दिखाता ना भाई, और बढ़िया, अच्छा ये ठीक और बढ़िया, अच्छा तो उसके बाद सबसे जो भारी भरकम कीमती माल होता है उसे बाद में दिखाया जाता, नहीं दिखाया जाता। जैसे देखिए अभी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशाह हजरत सैयद साहब ने बोला तशरीफ फरमा, स्टेज पे सबसे कीमती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। स्टेज पे सबसे बड़े हैं दानिश बाबू। जब सैयद साहब को आना था तो शायर इस्लाम को क्यों बुला लिया? मदरसे के बच्चा से क्यों ना पढ़वा रहे हैं आप? जब आना उन्हीं को है तो उन्हीं को आना चाहिए। सुभान अल्लाह। बोलिए ना। तो हाफिज दानिश रज़ा ने कहा कि हज़रत मामला यह है कि बच्चों से पढ़वा रहे हैं, मजमा को जगमगाते रहे।
मैंने एक और तकलीफ करवा दी है कि ये मुकर्रिर मजमा को समेट कर रखेंगे और नाफखानी हुई है, मजमा जगता रहेगा। हाँ, ये लोग अगुवाई करने वाले हैं जो स्टेज पे आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मेरे बाद हजरत को आना है, मेरे बाद हजरत को आना है, मेरे बाद हजरत को आना है, मेरे बाद हजरत को आना है। ये सारे इस्तकबाली है, असल मेहमान सैयद साहब किबला है। रब ने आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, आदमी की तादाद बढ़ा दीजिए, जाओ हजरत अय्यूब को भेजा, सबर दिखा दीजिए, हजरत मूसा को भेजा, जलाल दिखा दीजिए, हजरत ईसा को भेजा, जमाल दिखा दीजिए, लास्ट में नबी को भेजा। हाँ मेरे महबूब, किसी ने सब्र दिखाया है, किसी ने तादाद बढ़ाया है, किसी ने दुनिया को तेरा पैगाम सुनाया है। ये सब के सब नकीब थे, आपके आने का खुतबा पढ़ा है। हाँ, हजरत मूसा ने जलाल दिखाया है, ईसा ने जमाल दिखाया है। ऐ आमना का लाल, अब आप अपना कमाल दिखा दीजिए, आज जाके अपना जो है हुनर दिखा दीजिए। आए महबूब, देखा बिगड़ा हुआ माहौल है, बिगड़े हुए माशरे है, बिगड़े हुए लोग हैं। हाँ, सबसे ज्यादा जो पाप होता था, ये सुभान अल्लाह, जैसे कि हमको दावत दिया गुलाम रब्बानी साहब इमादी तिबला ने कि शमीम बरकाती आप मेरे बड़े नजदीकी हो, आप चले जाइए शकूरगंज मिलाद शरीफ पढ़ने। शकूरगंज गए हम, बुरा ना लगे शकूरगंज के लोग हो तो मिसाल दे रहा हूँ। जैसे ही शब्बीर रजा रजवी साहब ने ऐलान मेरा किया, हाँ, हम खड़े हुए स्टेज पे तो सामने दीवाने लोग थे, बोलो बौराहा की तरह करने लगा। अभी खुतबा पढ़ के एक शेर बोला कि पीछे वाले ये लोग पागल थे, पत्थर मारने लगा। दाहिने तरफ देखा, ये लोग तो और बताहे हैं, ये लोग तो खूब हंसने लगा। बाएं तरफ देखा, ये लोग तो अजब जो है पागलों की तरह कर रहे हैं। या अल्लाह, गुलाम रब्बानी साहब ने हमको यहाँ क्यों भेज दिया है? हमको पढ़े लिखे के माहौल में भेजते, हमें अच्छे लोगों के माहौल में भेजते, अखलाक वाले के माहौल में भेजते, मोहब्बत वाले के माहौल में भेजते। हम जो है तकरीर किया नहीं, खत्म करके आ गए, इनकी दुकान पे आ गए। मैंने कहा गुलाम रब्बानी साहब इमादी, आपको हमसे मोहब्बत है? कहा हाँ। तो कहा पगलों की महफिल में भेज दिया था, दीवानों की महफिल में भेज दिया था, मतवालों की महफिल में भेज दिया था, पियक्करों की महफिल में भेज दिया था। इन्होंने कहा तकरीर किया कि नहीं किया? हमने कहा नहीं किया। पत्थर मार रहा है, हम तकरीर कैसे कर दे? गाली दे रहा है, हम तकरीर कैसे कर दे? बुरा भला कह रहा है, हम तकरीर कैसे कर दे? इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को रूम नहीं भेजा, फारस नहीं भेजा, यमन में भेजा, पढ़े लिखों में नहीं भेजा। जहाँ सबसे खराब माहौल था, अपने महबूब को भेजा है, अपने रसूल को भेजा है। जहाँ बच्ची दफनाई जा रही है, जहाँ बेवाओं को गालियां दिया जा रहा है, जहाँ माँ की कोई इज्जत नहीं है, औरतों का कोई मकाम नहीं है, नबी को ऐसी जगह पे भेजा है, ऐसी जगह पे भेजा है। ऐ मौला, क्यों ऐसी जगह पे भेजा? कहा सुनो, मामला ये है, अरे बड़े को बना देना ये कमाल नहीं है, बिगड़े को बना देना ये कमाल है। वहाँ नमाजी को नमाजी बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, नमाजी को नमाजी बना देना ये कमाल नहीं है, शराबी को नमाजी बना देना ये कमाल है। अब देखो, मुल्क अरब है, मक्के के धरती पे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा है। नबी 40 साल के बाद, क्या साल के बाद बोलिए भाई साहब? 40 साल। यहीं पे लोग गड़बड़ करता है। 40 साल के बाद अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान किया। 40 साल बाद क्या किया? नबूवत का ऐलान। हाँ, मगर बड़े ऐसे मौलवी लोग हैं जो गुमराह करते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने।
तुब्बा तुब्बा लाहौर अस्तगफिरुल्लाह। 40 साल तक नबी फरमाते कुछ तो नबी वादमो बैनल माए व तीन, है ना। अभी आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी पानी के माबैन थे और मैं नबी बना हुआ था। बोलिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हजरत जिब्रील आए नबी की बारगाह में, बड़े खुश मचल रहे हैं। नबी ने देखा अंदाजे तरीका, फरमाया जिब्रील बड़े खुश हो, क्या बात है। कहा महबूब दीदार जो आपका हो रहा, जमाले जहां आ रहा जो देख रहा हूं। क्या जिब्रील एक बात बता। क्या। कहा तुम्हारी उम्र कितनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। ये हदीस शरीफ है। उलमाए किराम का जिम्मेदार स्टेज, ये उलमाए किराम से भरी हुई महफिल। ऐ जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है। तो अब तो जिब्रील अमीन को ऊपर नीचे नजर आ रहा। कहा या रसूल अल्लाह पता नहीं चल रहा। 1000 2000 10,000 20,000 50,000 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, हमको मालूम नहीं है मेरी उम्र कितनी है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये जिब्रील है। तो कहा कुछ अंदाजा है। कहा हाँ अंदाजे की बात आई तो है। कहा क्या अंदाजा। कहा चौथे हिजाब पर एक सितारा, गौर कीजिएगा, चौथे हिजाब पर एक सितारा 70,000 साल के बाद एक बार निकलता है और हमने 72,000 बार देखा है। सुभान अल्लाह। 70,000 साल के बाद या रसूल अल्लाह एक मर्तबा निकलता है और हमने 72,000 बार उस सितारा को देखा। तो अल्लाह के नबी मुस्कुराए। जिब्रील अमीन ने सोचा कि नबी वाह वाह कहेंगे कि बड़े उम्र दराज हो, बड़ी उम्र है, मगर नबी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए। कहा या रसूल अल्लाह मुस्कुरा रहे हैं आप। कहा आजकल देख रहे हो उस सितारे को। कहा उस सितारे में खूबी थी, जब जब देखता था तो मेरा दिल सुकून पजीर हो जाता था, ज़हन को ठंडक मिलती थी। कई बार कोशिश किया है मगर देखा नहीं है। नबी फरमाते रब्बी, रब की कसम खाया नबी ने। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने परवरदिगार की कसम खाई महबूब ने। कहा जिब्रील मुझको अपने रब के इज्जत की कसम, वो सितारा मैं ही था। सुभान अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है। वो सितारा मैं ही था। है ये पागल मौलवी लिखता है कि नबी की उम्र 63 साल आ कोई उम्मती जिया 150 साल। तो नमाज पढ़ा नबी से बेसी, तो इबादत में उम्मती आगे बढ़ गया। नहीं दिमाग देखते, खोपड़ी देखते नहीं। अरे नबी ने उम्र पाया 63 साल और कोई उम्मती पाया 150 साल। तो मानिए कि 20 साल में वो नमाजी बन गया, है ना। तो यही समझिए कि 130 साल तक वो नमाज पढ़ता रहा और नबी ने 63 साल पढ़ा। तो नबी से आगे ना बढ़ गया। ये लिखता है साजिद मुस्तफा साहब किताब में लिखा है कि कोई उम्मती ज्यादा उम्र पा जाए और नबी से ज्यादा चाहिए तो गोया के नबी से ज्यादा अमाल में वो बढ़ गया। सुभान अल्लाह बोलो ना। अच्छा एक बात बताइए वैसे ईमानदारी से, हिंदू भाई से पूछिएगा तुम किसको मानते हो तो बोलेगा राम जी को। वो कैसे है? कैसे? सबसे अच्छा, सब धर्म के हर मजहब के जो है मजहबों से वो वीर थे, बड़ी कमाल था, बड़ी पावर था, तीर से धनुष को तोड़ के शादी कर लिया, उतना बलवान कोई, यानी वो अपने राम जी की तारीफ करेगा। यहूदी से पूछिए किस पैगंबर को यहूदी मानता है, बोलिए ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बड़ा कमजोर हो गए आप, 12 बज गया है क्या? अरे देखिए ना घड़ी में,
तो 12 के बाद फिर खतरा कहाँ होता है? आप खतरे में क्यों पड़े हुए हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी महफिल आपको रोज मिलेगी, इतने मौलाना रोज मिलेंगे, रातें तो हजारों रोज मिलेंगी, नाइबे रसूल में रोज नहीं मिलेंगे। ये बरसात नूर और नखतो नूर की डेली नहीं होगी, नहाते रहिए। सुभान अल्लाह बोलिए। वो शबनम में नहाने वाले तो आज कमाल किए हुए हैं, लगता है गौस पाक के धोबी वाला वाकया उनको याद है। सुभान अल्लाह बोलिए। हम तकरीर क्या कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उम्मती नबी से आगे बढ़ गया। जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह 70,000 साल तक आप करते क्या थे कि 70,000 साल के बाद हम एक बार देखते थे? बोलिए ना, इस 70,000 साल तक कहाँ रहते थे आप? तो नबी ने फरमाया मैं अपने रब का एक सजदा 70,000 साल का किया करता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं अपने रब का एक सजदा। अब तुम्हारी उम्र कहाँ चली गई? 130 वाली, 150 साल वाली? ये पागल है, पागल। वो अगर मुर्गा की तरह ना रहोगे तो पता नहीं ईमान तुम्हारा कब बर्बाद कर देगा। होश रखिए, होश। आज आलिम भी है जालिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान को बचाए रखना। मैं तनकीद किसी की नहीं करता, मगर ये मेरे ऊपर जरूरी है। आप मेरे भाई हो। अरे भैया, दौलत कमा लेना कमाल नहीं है, बचा लेना कमाल है। बोले सुभान अल्लाह। 4 को ट्रैक्टर वाला सुबह सुबह जा रहा अरवल मोड़ से। क्या ट्रैक्टर वाला? बोलिए। गुलाम रब्बानी साहब, हम दोनों आदमी माशाल्लाह फजर के तो बहुत पाबंद थे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। बड़ी पाबंदी। चाय पीने लगे तो देखा एक ट्रैक्टर पे बालू है। क्या है? बोलिए। बालू। दूसरे ट्रैक्टर पे छर्री है। छर्री मतलब गिट्टी। तीसरे पे छर है। चौथे पे सीमेंट है। 5वें पे अभी जब तक माल खत्म नहीं होगा ट्रैक्टर की गिनती खत्म नहीं होने देंगे। 5वें ट्रैक्टर पे ईंट है, ईंट। गिनती चाहे जितना बड़ा, ट्रैक्टर को खत्म नहीं होने देना। 7वें ट्रैक्टर पे क्या देखा? मजदूर है, मिस्त्री है, और 4 चक्का है उसके पीछे, इस पे मकान, वो सामान का मालिक है। हाफिज साहब से मुलाकात हो गई। ये भी कहाँ न कहाँ से कोहरत से भटकते हुए इतने सुबह पहुंच गए। क्या कर रहा है भाई? मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। जिसका मॉर्निंग वॉक इतना लंबा होगा तो दिन भर का वॉक कितना लंबा होगा? मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। तो हाफिज साहब से पूछा, हाफिज साहब ये सब कहाँ जा रहा है? तो ये गाड़ी वाला बताएगा। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो जा रहा है मकान बनाने। मिस्त्री भी है, सामान भी है, मटेरियल भी है, मजदूर भी है, मकान बनाने जा रहे हैं। तो कहाँ मकान बनाओगे? का जमीन ही तो नहीं है। बोलो ना, बोलो ना, सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन नहीं है मगर मकान बनाएगा। बोलिए कितना बड़ा पागल है। मिस्त्री भी लेके जा रहा, मजदूर लेके जा रहा, सारा मटेरियल लेके जा रहा, अब मकान भी बनाएगा, जमीन नहीं है उसके पास। तो बगैर मकान के लिए जमीन का होना जरूरी है। ये सुभान अल्लाह। इसीलिए इंसान के अंदर की जमीन जो है उसका नाम है ईमान। जो जमीन है उसका नाम है ईमान। नमाज पढ़ोगे जमीन पे रुकेगा, रोजा रखोगे जमीन पे ठहरना है, हज करोगे वो अमाल रुकेंगे। मगर जिसके पास ईमान नहीं है, तिलावत कहाँ रुकेगी, हज कहाँ रुकेगा, सजदा कहाँ रुकेगा? अमाल को ठहरने के लिए ईमान की जमीन का होना जरूरी है।
अच्छा मान लीजिए बड़ी अच्छी तकलीफ अल्लामा शबीर अस्तर ने किया, एक हिंदू कलमा पढ़ के हो गया मुसलमान, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम अच्छा लगा, हजरत ने जो सीरत और सूरत नबी की बयान की अच्छा लगा, उसने दिल से कलमा पढ़ लिया। जोहर का टाइम था, गुलाम रब्बानी साहब वादी ने कहा, अरे कहाँ जाके नमाज पढ़ोगे? उदय शेख आलम चक में खुशी की लहर दौड़ गई कि इस्लाम में एक आदमी का इजाफा हो गया। सारे लोग वजू किए, अब वजू करने के बाद गाड़ियां खड़ी मस्जिद में जाने लगे। तो भाई जो नया ईमान वाला था, चारों तरफ से आदमी वेलकम कर रहा है, आगे आगे कर रहा है। बेचारा वो चप्पल प्लास्टिक का पहने हुआ था, जैसे मस्जिद के पहले जीना पे पैर रखा, चप्पल फिसल गई, मुंह के बल गिरा, नाक से खून आया, दिमाग में चोट आई, वो मर गया। बोलिए जन्नती है कि जहन्नमी है? जल्दी से बोलिएगा। अरे भाई साहब जन्नत में जन्नती है कि जहन्नमी है? जन्नती है। बोलिए, कोई फतवा नहीं लगा सकता है। जन्नती है, जन्नती। साजिद मुस्तफा ने कहा, शमीम बरकाती अजीब अजीब लोग, क्या तू नमाज पढ़ा नहीं, जन्नती कैसे होगी? रमजान आया नहीं कि रोजा रखता, जन्नती कैसे हो गया? हज आया नहीं, महीना हज का आया नहीं कि हज करता, जन्नती कैसे हो गया? एक भी नेकी नहीं है। सवाल भी ठीक है, एक भी सवाब नहीं है, एक भी नामे आमाल में कोई नेकी नहीं है। वो जन्नती किस बुनियाद पे बन गया? बोलो, फैसला आपके हवाले। जन्नती किस बुनियाद पे बन गया? तो वहीं पे मास्टर रफी कहेंगे, शमीम बरकाती जन्नती बनने के लिए आमाल की जरूरत नहीं है, आमाल नहीं है तो क्या हुआ? इसके अंदर ईमान तो आ गया है, ये ईमान की बुनियाद पर जन्नती बन गया। इसीलिए ईमान मजबूत लीजिए, ईमान को बचा कर रखिए। ये नहीं कि ये ठीक वो ठीक सब ठीक, दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरापा मोम बन या संग हो जा, एक ही ठीक होगा। सुभान अल्लाह बोलिए। ये आमदे सरकार की महफिल है। किसकी महफिल है? आमदे सरकार मदीना की महफिल है। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले बनाया। भैया सुभान अल्लाह। देखिए हमारे बड़े पुराने शागिर्द हैं, हाफिज मोहम्मद आबिद हुसैन साहब, इन्होंने कहा था, हजरत जो तकरीर कौन जगह वहां किया था परसों, वो वाला थोड़ा सा कीजिएगा, इनका दिल भी थोड़ा रखना जरूरी है। तकरीर 5 मिनट कर जाए, ये नहीं बोलिएगा तो मैं सही आधा घंटा के बाद पूछते रहेंगे आप। तकरीर 5 मिनट हो जाए। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो कह रहा था आपसे कि सबके मेहमान तलबा नबी के मेहमान। सुभान अल्लाह बोलिए। आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाया, आप पटना से आ गए, बेगम से पूछा बाबू तो आज जल्दी सो गया है, जल्दी उठाओ खिलाओ, बार बार उठाया जा रहा है, बच्चा है नहीं खा रहा, कहा दूध भी तो पी ले, नहीं पिया। रात भर बाप माँ को टेंशन के बच्चा खाना नहीं खाया। आपने सोचा यासीनुल कुरान में जो बच्चा पढ़ रहा है दूर दराज का, खानदान छोड़ के आया, माँ बाप का प्यार छोड़ के आया, और ये पढ़ता है तो खुदा की कसम इसके पढ़ने से इसके घर वाले को कोई फायदा नहीं है। सुभान अल्लाह बोलिए। अरे हमारे पढ़ने से हमारे घर वाले को फायदा हुआ? 25 साल तो आप लुटते रहे हमको, कभी मस्जिद में, कभी ईदगाह में, तो कभी जलसों में, कभी मिलाद में। जो बाप माँ ने पैसा खर्चा करके हमको सिखाया, हमको तो लाइफ पर उनको सिखाना चाहिए, मगर खर्चा उन्होंने किया, अब फायदा आप हासिल कर रहे हैं, उससे नफा आपको मिल रहा है, इल्म की रोशनी आप तक जा रही है। ये बच्चा मदरसा का बच्चा टूटी चटाई पे बैठता है और हल्की धीमी रोशनी में जनाजे की नियत याद करता है। बोलिए सुभान अल्लाह। क्या नियत याद करता है?
जनाजे की नियत पूछा गया, जनाजे की नियत क्यों याद करते हो? कहा अगर कोई कल मुसलमान मर जाए और हमारे उस्ताद कारी दानिश रज़ा फैजी साहब ना रहे तो उसका जनाजा कौन पढ़ेगा? अरे मुसलमानों, ये बच्चा जनाजे की नियत इसलिए याद कर रहा है कि तेरे जनाजा इसको पढ़ाना है, इसके लिए फायदा। ये 30 पारे कुरान पढ़े, क्या घर जाके माँ बाप को कुरान सुनाएंगे? नहीं, रमजान शरीफ का महीना होगा, मेंबर पे, मस्जिद के मेंबर पे खुदा का 30 पारा ये आपको सुनाते, स्टेज पे दीन की बात आपको ये बताते हैं। याद है दोस्तों, ऐसे बच्चों का कोऑपरेट करना चाहिए। वो बच्चा जो तरह तरह के जगहों का है, वो गरीब जगहों से आया है और बच्चा मदरसा में पढ़ रहा है। कभी खाना खाने के बाद रात में एहसास हुआ आपको कि घूमते हुए यासीन कुरान में जाते हैं, शायद कि वहाँ का बच्चा खाना खाया है या नहीं खाया है। वो मेहमान रसूल किस पोजीशन में है, वो नबी का दीन सीखने वाला वो किस हालतों में है? कभी एहसास हुआ आपको? इस बच्चे को देखा गया तो टूटी हुई चटाई पे है, मच्छर चारों तरफ से इसे नोच रहा है, ओढ़ने का कायदे का कोई सामान नहीं है, खाना जैसे तैसे खा के और कुरान पढ़ते पढ़ते सिराने कुरान रख के वो नींद के आगोश में आ गया है। ये बच्चा इस मुश्किलों में रह के कुरान सीख रहा है, इस पोजीशन में ये दीन सीख रहा है। जरूरी है हमारे ऊपर, हाँ आपका पैसा कोई खाएगा तो गाना गाएगा, दूसरे को दोगे खाएगा तो वो गाली बोलेगा, तीसरे को दोगे खाएगा तो वो पता नहीं कैसा कैसा खुराफात करेगा, मगर तुम इस मेहमान रसूल पे खर्च करोगे, ये दाना तेरा खाएगा तो कुरान का तराना पढ़ेगा, ये दाना तेरा खाएगा नबी की नात पढ़ेगा, ये दाना तुम्हारा खाएगा हदीस पब्लिक में पढ़ के सुनाएगा। जिसको देना भी सवाब है, इसे लेना भी सवाब है, और उसकी रिटर्निंग कब तक है? जब तक ये दुनिया में जहां जहां पढ़ाते रहेंगे हर जगह पढ़ाने का सवाब भी उस मुआविन को मिलता रहेगा। लिहाजा दोस्तों, और जो है मदरसा फैलाने का मतलब है दीन फैलाना, इस्लाम फैलाना, कुरान फैलाना, बच्चों के तालीम में वो मुआविन की शक्ल अदा करना। लिहाजा यही पैगाम को अल्लाह के नबी दुनिया को देने आए थे। मैं आपसे बयान यह करना चाहूंगा, जब दुनिया की हालतें बहुत ज्यादा खराब थी, बच्चियों को बाप दफन कर रहा था, बेटा जब बाप मर जाता तो माँ से शादी फखरिया अंदाज में बेटा कर लिया करता था। कैसी हालतें थी, बाप बेटा मिलकर शराब पिया करता था। आज जिस बच्ची की शादी हुई कल बर्बादी हो गई, शौहर मर गया तो उसे जंगलों में भेज दिया करता था। ये डायन है, ये पापी है। अगर कोई लड़का जवान है, माँ से कहता है माँ तू विधवा है, तू अभागन है, कल मैं जरूरी काम पे जा रहा हूँ, तेरा चेहरा देख के जाएंगे, मेरा बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। बोल, कोई बेटा माँ से बोलेगा तो माँ को वो दिन नहीं याद आएंगे याद कि हाँ तू ही वो है जिसको 9 महीना पेट में बोझ की तरह रख के हमने परवरिश किया, हमने पढ़ाया लिखाया। ऐसी हालतें दुनिया की थी, ऐसी पोजीशनों में बेवाओं ने फरियाद किया, बच्चियों ने फरियाद किया, हाँ हाँ कायनात के जर्रे जर्रे ने फरियाद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, हाँ मौला जन्नत को सजा दो। कहिए ना सुभान अल्लाह, क्या सजा दो? जन्नत को सजा दो। बोलिए क्या सजा दो? अरे भाई जो बहुत सजा होता है उसको जन्नत नुमा कहते हैं। सजे को सजा दो। ऐ जिब्रील, होरो गिलमान को मखसूस लिबास कहो पहनने को। ऐ जिब्रील, आसमान के सूरज पे नकाब डाल दो। ऐ जिब्रील, पूरी दुनिया को इतने शमीम में छिड़काव कर दो, पूरी दुनिया में इतने शमीम से इतने शमीम की पूरी दुनिया को खुशबूदार कर दो। ऐ जिब्रील, हर जगह हर कर्रों को सजा दो। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुनिया सजाया, आज हम रोड सजाते हैं तो दुनिया भर का है ना, आज हम अपना घर नहीं सजाते, खुदा ने दुनिया सजाया।
लगा दो खुदा पे फतवा, कौन वाला फतवा लगाइएगा? अल्लाह जानता था हमारे उम्मत, हमारे बंदों में बात छिट खोपड़ी होगा, खोपड़ी नहीं खोपड़ा होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने झंडी नहीं 3 झंडा लगवाया। बोलो सुभान अल्लाह। अरे झंडा कहते छोटा को ना, झंडा। रब ने फरमाया जिब्रील 3 झंडा ले जाओ। का मौला झंडा कैसा? का एक पूरब के कोना में, एक पश्चिम के कोना में, एक मेरे घर पर खाने काबा पर। का मौला तेरे घर पे क्यों? का मैं अपने घर पे लगा लूंगा तो मेरे बंदों को भी अपने अपने घर पे लगाने का तरीका हो जाएगा, वो भी अपने घरों पे लगा लेंगे। कहाँ लगा दिया गया? मौला झंडा भी लगा दिया, सबको सजा दिया। जमीन ने आसमान से पूछा, ए भाई पहली बार तुमको खुशबू में बसाया गया, मुझे निखारा गया, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं, कुछ होने वाला है मगर पता नहीं क्या होने वाला है। जन्नत ने जहन्नम से पूछा, क्या होने वाला है? पता नहीं क्या होने वाला है। सबने मिलके, फरिश्तों ने जिब्रील से कहा क्या होने वाला है? जमीन ने कहा जिब्रील क्या होने वाला है? चांद ने कहा जिब्रील क्या होने वाला है? सूरज ने कहा जिब्रील क्या होने वाला है? सारी दुनिया बोलती है जिब्रील क्या होने वाला है? जिब्रील अमीन ने कहा अभी बताता हूँ। गए और कुछ देर में आए, जन्नत तुम भी सुनो, जहन्नम तुम भी सुनो, चांद तुम भी सुनो, सूरज तुम भी सुनो, फरिश्तों तुम भी सुनो, सितारों तुम भी सुनो, हवाओं तुम भी सुनो, जमीन तुम भी सुनो, तुम भी सुनो कि क्या होने वाला है। आप बोल जिब्रील क्या होने वाला है? जिब्रील ने कहा होने वाला ये है जो महबूब पर्दे में था, पर्दे से बाहर होने वाला है। वो महबूब आने वाला है, पसंद अंदाज यकताई, बगायत शान ज़िबाई, अमी बढ़कर अमानत आमना की गोद में आई। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी। उमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अब आइए नाते पाक का चंद मुखड़ा लेके जनाब गुलाम सरवर मुरादाबादी आप तक पहुंचते हैं।